महाराजा विक्रमादित्य अपने राज्य में एक आदर्श शासक के रूप में प्रसिद्ध थे। वे न केवल एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय सम्राट थे, बल्कि उनके दिल में अपनी प्रजा के प्रति गहरी श्रद्धा और प्रेम। कहते हैं कि जब वे अपनी प्रजा के बीच होते तो हर व्यक्ति उनसे अपनी बात बेझिझक कह सकता था, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। एक रात जब वे रात के समय अपने महल से बाहर निकले तो उन्होंने एक रहस्यमय दृश्य देखा जो उनके जीवन को पूरी तरह बदल गया। यह कहानी उनके और यमराज के बीच एक रहस्यमय मुठभेड़ की है, जो उनके जीवन और मृत्यु के काले बादल को साफ करने वाली। रात के अंधेरे में जब पूरा राज्य रहा था, राजा विक्रमादित्य चुपके से महल से बाहर निकल पड़े। उन्हें अक्सर अपनी प्रजा की समस्याओं को जानने की इच्छा थी, ताकि वे समय रहते उन समस्याओं का समाधान कर सके। आज भी वह अपनी घोड़ी पर सवार होकर राज्य के बाहरी इलाके में जा रहे थे, ताकि देख सके कि कोई परेशानी तो नहीं है। हवा में ठंडक थी और चंद्रमा अपनी पूरी चांदनी छोड़ रहा था। अचानक उन्होंने एक पुरानी कुटिया के पास एक अजीब सी आवाज़ सुनी। उनकी आंखें चौकसी सी चपल हो गई। वह धीरे धीरे उस कुटिया के पास पहुंचे और देखा कि एक पुराना ब्राह्मण कुटिया में बैठा हुआ है। ब्राह्मण की आंखों में गहरी गंभीरता थी और वह किसी विशेष उद्देश्य से बैठा हुआ प्रतीत हो रहा। राजा विक्रमादित्य ने ब्राह्मण से पूछा, हे साधु, तुम यहाँ इस अंधेरे में क्या कर रहे हो? ब्राह्मण ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, राजा विक्रमादित्य, मैं यहाँ इस रात में कुछ विशेष कार्य के लिए बैठा हूँ। तुम्हारे लिए एक चुनौती है जिसे तुम्हें स्वीकार करना होगा। राजा विक्रमादित्य का मन उत्सुकता से भर गया। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, चुनौती क्या है और मुझे क्यों स्वीकार करनी चाहिए? ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारे राज्य में शांति और समृद्धि है, लेकिन तुम क्या जानते हो कि हर सुखी जीवन का एक अंत होता है। जीवन और मृत्यु का रहस्य तुम्हारे सामने कभी नहीं आया। तुम्हें यमराज से मिलकर इस रहस्य को जानना होगा। यदि तुम यमराज से मिलकर इस सत्य को जानने की साहस करते हो तो तुम्हें बड़ा ज्ञान प्राप्त होगा और तुम्हारा राज्य और भी समृद्ध होगा। राजा विक्रमादित्य बिना किसी हिचकिचाहट की चुनौती को स्वीकार किया। ब्राह्मण ने एक मंत्र पढ़ा और पल भर में राजा विक्रमादित्य को एक अदृश्य स्थान पर पहुंचा दिया। वहां उन्हें यमराज का भव्य सिंहासन दिखा और उनके सामने यमराज स्वयं खड़े, उनके हाथ में पास और ध्रुव। यमराज ने कहा, तुम विक्रमादित्य हो जो मृत्यु के देवता से मिलकर उसे चुनौती देने आए हो। क्या तुम्हें यह पता नहीं कि हर जीव का एक निश्चित समय और स्थान होता है जब उसकी मृत्यु तय होती है? राजा विक्रमादित्य ने श्रद्धा के साथ कर दिया, मैं जानता हूँ हे यमराज, परंतु मुझे यह जानने की जिज्ञासा है कि क्यों मृत्यु का समय और स्थान निर्धारित होता है। क्या हमारे कर्म हमारे जीवन और मृत्यु को प्रभावित करते हैं या कुछ और है जो हमारे भाग्य को नियंत्रित करता है? यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, तुम सही कह रहे हो विक्रमादित्य, हमारे कर्म निश्चित रूप से हमारे जीवन और मृत्यु को प्रभावित करते हैं, लेकिन इसका एक और पहलू है। समय, परिस्थितियां और स्थान भी हमारे भाग्य का निर्धारण करते हैं। जब मैं किसी व्यक्ति के जीवन को समाप्त करता हूं तो केवल उसकी मृत्यु नहीं होती, बल्कि यह एक प्रक्रिया है जो पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखता है। राजा विक्रमादित्य ने और अधिक जानने की इच्छा व्यक्त। तुम्हारा कार्य बहुत ही दयालु प्रतीत होता है, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं कैसे मृत्यु के इस रहस्य को जान सकता हूँ? यमराज ने कहा, मृत्यु का रहस्य केवल शारीरिक नहीं है, यह आत्मा के शुद्धिकरण का एक तरीका है। हर जीव का जन्म और मृत्यु एक अटल सत्य है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी बुद्धिमत्ता है। जब एक व्यक्ति मरता है तो उसका आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगले जन्म की ओर अग्रसर होता है। वह यात्रा केवल शुद्धि के लिए ही होती है। राजा विक्रमादित्य ने ध्यान से सुना और कहा, तो क्या मृत्यु कोई सजा है या किसी आत्मा के लिए एक नए जीवन का मार्गदर्शन है? यमराज ने कहा, मृत्यु कोई सजा नहीं है, यह एक यात्रा है। हर जीव की आत्मा के लिए यह यात्रा एक आवश्यक कदम है। जो अच्छे कर्म करता है वह जन्म के बाद मोक्ष की प्राप्ति करता है, जो बुरे कर्म करता है वह पुनः जन्मता है और कर्मों के अनुसार भोगता है। राजा विक्रमादित्य ने गहरी सोच में डूबते हुए पूछा, तो क्या आप यह कह रहे हैं कि हम हर जीव के कर्म ही हमारे जीवन और मृत्यु का कारण बनते हैं? यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, हर जीव के कर्म ही उसके जीवन और मृत्यु का मार्गदर्शन करते हैं। तुम जो भी करते हो वही तुम्हारा भाग्य निर्धारित करता है। अच्छे कर्म अच्छे परिणाम लाते हैं और बुरे कर्म बुरे परिणाम। यमराज ने महाराजा विक्रमादित्य से एक परीक्षा देने का प्रश्न दिया। यमराज ने कहा, अगर तुम सही मायने में समझना चाहते हो कि मृत्यु और जीवन का क्या अर्थ है तो तुम्हारे सामने एक परीक्षा रखता हूँ। राजा विक्रमादित्य ने चुनौती को स्वीकार किया। यमराज ने उन्हें एक पास में बांध लिया और समय की एक विशेष बिंदु पर उन्हें भेज दिया। राजा विक्रमादित्य को उस समय के एक महान सम्राट से मिलवाया गया जो अत्याचार और अन्याय का प्रतीक था।
वह सम्राट स्वार्थी था और हमेशा अपने राज्य के नागरिकों से गलत व्यवहार करता था। राजा विक्रमादित्य को उसकी मृत्यु का समय दिखाया गया और उन्हें यह निर्णय लेना था कि वह सम्राट के कर्मों को देखते हुए उसे माफ करें या नहीं। राजा विक्रमादित्य ने सम्राट के बुरे कर्मों को देखते हुए उसे माफ नहीं किया। उन्होंने यमराज से कहा, जो गलत करता है उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। यमराज ने राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सही माना और कहा, तुमने एक बुद्धिमान और न्याय निर्णय लिया है। यह तुम्हारी सच्चाई और विवेक को दर्शाता है। राजा विक्रमादित्य ने यमराज से फिर पूछा, क्या मैं अब मौत के सच्चे अर्थ को समझ चुका हूँ? यमराज ने कहा, हाँ, तुमने सही समझा है। मृत्यु और जीवन दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तुम जो करते हो वही तुम्हारा अंत तय करता है। तुम्हें समझ में आ गया है कि मृत्यु केवल एक अवस्था है जो जीवन की यात्रा का एक महत्वपूर्ण भाग है। राजा विक्रमादित्य ने यमराज को धन्यवाद किया और उनके अद्भुत ज्ञान को अपने राज्य में फैलाने का संकल्प लिया। उन्होंने यह सिखाया कि जीवन के हर क्षण को समझकर जीना चाहिए और कर्मों का महत्व हमेशा याद रखना चाहिए।